हाँ बताओ जल्दी कोई। हाँ अपॉस्टल जी, ब्रदर का नाम चरणजीत है, सिस्टर का नाम जसबीर है। ये पट्टी तरन तारण के रहने वाले हैं। और ये बताते कि 5 साल पहले की बात है, इनके घर के एक सदस्य ने एक घर पर अपॉस्टल जी जैसे एक लड़की रखने की राय पर, तो जैसे ही उस लड़की को कमरा दिया, नेक्स्ट डे ही वो लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई। तो उसको एड्रेस था इस घर का। जो लड़की घर वाले जब घर आए तो उन्होंने बहुत सारा हल्ला किया और इस सारे घर वालों पर केस कर दिया और इन सबको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। सब थाने में चले गए। बताती कि उस समय एकदम से इन पर इतना हालात बन गया, सब पर पर्चे हो गए थे। और अपॉस्टल ये बताते कि ये भाई भी उस समय तो जमानत देकर बाहर आ गए, लेकिन वो केस इनका चलता रहा। और अपॉस्टल जी बताते कि इनको ऑफर भी आई कि अब 3 लाख रुपया हमें दे दो, केस आपका हटा देंगे ऐसे। और लेकिन बताते कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर वो केस चलता ही जा रहा था। और आगे चलते चलते अपॉस्टल जी ये बताते कि 8 साल से ये प्रभु में चल रहे थे। उस समय भी बहुत सारा इससे तेल पानी से मटेरियल से बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे थे, लेकिन कहते कि इनकी जिंदगी में कोई भी फल नहीं आ रहा था। और 2023 में जब ये परिवार को सुखपाल राम मिनिस्ट्री का पता चला तो अपॉस्टल जी यहाँ पर आए। उस समय इनके परिवार के जीवन में बहुत सारी गवाहियां भी बनी थी, लेकिन बताते कि ये जो केस था ये चलता जा रहा था, ये हटा नहीं था, लेकिन ये प्रॉपर विश्वास में बने हुए थे कि परमेश्वर करेगा। तो बताते कि चलते चलते ऐसे जब 21 दिन की प्रार्थना आई अपॉस्टल जी, उस समय भी इस भाई ने बताया तारीख पर तारीख डालते जा रहे थे, कोई हल नहीं मिल रहा था। लेकिन उस समय जब तारीखें थी तो वकील ने बोला कि आप मुझे 12,000 रुपया दिए। तब बताते कि उन्होंने उनको वकील को कोई पैसा नहीं दिया, पर बताते कि केस की सुनवाई के लिए जाते जा रहे थे। जब 21 दिन की प्रार्थना हुई अपॉस्टल जी, इन्होंने अपने मन को बड़ा स्ट्रांग कर लिया, क्योंकि उन दिनों बहुत ज्यादा आत्मा से भरी स्ट्रांग प्रेयर चल रही थी, जिसमें इन्होंने अपने मन को पूरा परमेश्वर के आगे रखा। और बताते कि जब 14वां दिन था अपॉस्टल जी प्रार्थना का, उस समय जैसे ये भाई वहां पर गए तो ये बताते कि तब इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मन किया कि परमेश्वर हमें फ्री कर चुका है। और जैसे ही परमेश्वर आपने बताया था कि ये आगे आए थे एक दिन प्रेयर में। जी अपॉस्टल जी, इसकी वाइफ ने कहा तू आगे जा आगे जा। जी अपॉस्टल जी, उन दिनों जब मीटिंग हुई तो एनिवर्सरी का दिन था, और अपॉस्टल जी उस एनिवर्सरी के दिन में भी ये अपॉस्टल जी वो कोई और गवाही थी। अच्छा, और गवाही थी जी, चलो तो, यही बता दो आप। जी। और अपॉस्टल जी आगे वैसे ये सिस्टर खुद बताना चाहते हैं कि कैसे उस केस से उस दिन ये पूरी तरह फ्री हुए थे, कैसा मंदा। हाँ, जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह जय मसीह दी मम्मा जी, जय मसीह दी सारी कलीसिया। ये पापा जी इन्हां दी ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, कितने सालों से? ये 5 साल हो गए ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। क्योंकि आपके घर में कोई किराए पर रही एक दिन बहन लड़की कुंवारी। हाँ जी, महल्ले दी सी। मल्ले की तो आपने रख लिया उसे। हाँ जी, वो किसी से भाग गई। हाँ जी, तो उसका केस तुम्हारे ऊपर डल गया। हाँ जी, आपके पति के ऊपर। हाँ जी, इन्हां दे उत्ते। तो उसी की टेंशन थी कि मैं तो फ्री में मारा गया, मेरे ऊपर केस डल गया है। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हो रहा है? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਪਾ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ जो ਪਰਮੇਸ਼ਰ भी ਕਰੇ। सीखा था जितना, हाँ जी, तेल पानी कपड़ा मटेरियल जितना समझ आती थी वो आप करते थे। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ करते ही है। वही बात, पहले की बात कर रहा हाँ हूँ। जी, पहले होर चर्च ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ही बहुत हाँ, करते। मैं वही कर रहा हूँ, आप जितना समझता उतना करते रहे थे, हाँ जी, लेकिन हल नहीं हो रहा था। नहीं कोई हल नहीं हो रहा। फिर क्या होता है, कैसे हल होता है इधर आकर? ਫਿਰ ਇਧਰ ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। जब तू बड़ी बीमार थी, हाँ जी, ਮੇਰੇ ਸਾਈਟਿਕਾ ਦੀ प्रॉब्लम ਸੀ। तेरे भी साटिका थी, हाँ जी, ये तू ठीक भी है। ऑपरेशन बताया था, उठा बैठा चलना नहीं आता। ये तो घर का काम करता था तेरा पति। हाँ जी बाबा जब जी। ये रोटियां बनाता था, सब्जी, तू रोती थी हाँ जी, कि बहुत ज्यादा परेशानी है। इसकी इसको करना पड़ रहा है मेरी जगह का। हाँ जी, ये साटिका का इतना खतरनाक रोग है, इसको भी परमेश्वर ने आजाद किया। उसी बीमारी के लिए ये आए। और ये यहाँ जाते थे ना, लोग कहते थे कि वो अगुआ तो ऐसे कर देता वैसे कर देता। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल ठीक ਹਾਂ। हाँ, कितनों को बात समझ आ रही है? देखो, ये विषय है अंदर से खुलने का, सही से चलने का। विषय जीवन का असल ये है
इसको रीतियों में मत जाओ, इधर उधर दिमाग मत रखना, गड़बड़ मत करना अपने माइंड को। ਮੈਨੂੰ ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਤਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। आप ऐसे नहीं बोलना कभी भी। आपने बोलना यूपी बिहार के लोग, वो अगर वो दूसरे लोग हैं जो उनको भैये बोलते हैं, मतलब भाइयों का मतलब ही होता है भाई। ਸੌਰੀ। हिंदी में क्या कहते हैं? भाई। ਹਾਂਜੀ तो वो हमारे भाई बहन है। ਹਾਂਜੀ तो अगर हम ऐसे यूज करेंगे शब्द तो वो फील करेंगे हमारी इंसल्ट करते हैं। ਹਾਂਜੀ तो हमने किसी को भी हर एक के साथ हमने अच्छे से रहना है। ਹਾਂਜੀ कितनों को बात समझ आ रही है? ठीक है। ਹਾਂਜੀ। तो फिर वो क्या कहते थे आपको, वो भाई लोग जो यूपी बिहार के लोग हैं? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। करते थे ना ਹਾਂਜੀ तुम्हारे हालात में। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ तो अभी इसकी गवाही ये है कि इसको भी छुटकारा मिला बड़ी बड़ी तकलीफ में। तू कब से तकलीफ में थी? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ। सटिका से। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ तो ਬਹੁਤ यहाँ आने से पहले प्रभु में कितना टाइम तक चलती रही? ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ मिनिस्ट्री में आने से पहले कितना टाइम प्रभु में चलती रही? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ तक 8 साल हो गए ही प्रभु। 8 साल से चल रही थी। ਹਾਂਜੀ और पूछोगे तो वो कहते भी, आप समझ सकते हो ना जहाँ ये जाती थी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ लेकिन परमेश्वर महान है। सब कुछ तेल पानी कपड़ा किया 8 सालों में, लेकिन राइट टीचिंग को पकड़कर आगे बढ़ो। मन को कभी नॉर्मल नहीं करना। बस मन नॉर्मल हुआ तो तब काम खराब है। इधर कुछ लोग बैठे रहते कि इधर देख लिया उधर देख लिया, फोकस नहीं है परमेश्वर की बात। इंटरेस्ट से मन बनाकर नहीं सुन रहे। परमेश्वर को बोलो मैं सुन चुका हूं, मैं खास बन चुका हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। कितनों को बात समझ आ रही है? अब देख लो, उसको भी परमेश्वर ने हील किया और इसके पति को भी फ्री कर दिया। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। अब केस से फ्री है, वो केस फ्री हो गया यहाँ आने से। परमेश्वर हाँ क्या क्या ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾ हाँ बोलते आओ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਲਾ ਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ कि बली, हाँ हाँ है ना? ठीक है ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ। ठीक कोई बात नहीं, आप बोलते जाओ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲੇ ਹੈਂਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਇਸੇ 21 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਪਿਲਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਜੱਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਗਾੜੀ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਨੂਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਟੀ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਡਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। तब वर्ड दिया था मैंने कोई? ਹਾਂਜੀ जब आ गया है वर्ड दिया आपको कोई? ਹਾਂਜੀ वचन दिया था? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ क्या वचन दिया था? ਵੀ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੇ। अच्छा मेरे मुंह से आत्मा ने बोला जाओ ये बरी हो चुका है। ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਓ।
तो फिर आपने और मन अच्छा कर लिया। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ मतलब ये कचहरी में कर रही थी तू? ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ कोर्ट में? ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ मतलब ਜ਼ੋਰ कोर्ट में? हाँ, हालेलुया। ये चीज कोर्ट में ही कर रही थी, कोर्ट में, कचहरी में। और मेरी वीडियो भी इधर बंदे को कोई बोल दे ना जय मसीह, हाँ जी मतलब भी अगले नु पे ना बदला जाए यस्सु जी। अरे प्राउड फील करो, लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग बोलो, मैं यीशु में हूं। जितना दुनिया के सामने प्रकट करोगे ना अपने आप को, उतनी बरकत पाओगे। जितना लोगों से डरोगे, फील करोगे, उतना तुम्हारे हालात बढ़ जाएंगे। शैतान आपको आगे पीछे कर देगा। अच्छा फिर? हाँ जी, फिर पापा जी वो ना ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਦਾ, ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਦਾ, ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਦਾ, अच्छा ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਖਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ये शायद मेंटल हो गई है, है ना, ਉਹਨੂੰ कहना आत्मिक मेंटल होगी, मैं आत्मिक मेंटल होगी हूं मैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਆਏ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਚਮਤਕਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਵੱਜੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਘੜੀ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, वो भी बरी हो गया। ਹੋ ਗਿਆ। तो वो आती है अभी इधर के नहीं? अभी ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ नहीं, अब आने शुरू किया उसने कि नहीं फिर दोबारा? ਉਹ ਤੋਂ ਤਰੀਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ नहीं, ਉਹਨੂੰ। नहीं, अब वो बहन आ रही इधर की नहीं आ रही? तूने उसको आने के लिए ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, लेकिन ਬੜਾ। उसका दिमाग अभी वो खराब है आगे पीछे। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਖੁਦਾ वो ਦੇ ਘਰ ठीक ਜਾ। हो जा, उनसे बच जा, ਹਾਂਜੀ सही चल। ਹਾਂਜੀ गुड। तो अभी देख लो कितनी बड़ी गवाही है, कितना बड़ा काम है। तारीफ करो इन जोर से, टाइम कम है बस, इतना बहुत है।